फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। आज की अहम तरीन खबरों में शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की शान समझे जाने वाले टाइम्स स्क्वायर पर पहले रमज़ान मुबारक के मौके पर तारीख में पहली मरतबा 1000 से ज़्यादा मुसलमानों ने रोज़ा इफ्तार और तरावी की नमाज अदा की। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क का कल्ब कहलाए जाने वाले टाइम्स स्क्वायर पर तारीख में पहली मरतबा रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर नमाज तरावी अदा की। तकरीब के मुंतज़िम ने मकामी मीडिया को बताया, दुनिया में इस्लाम के हवाले से गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। हम अपने मज़हब की वजाहत इन तमाम लोगों को करना चाहते हैं जो नहीं जानते कि इस्लाम क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के मुसलमान न्यूयॉर्क शहर के कल्ब में वाक़या इस अलामती मकाम पर रमज़ान मनाना चाहते हैं ताकि दूसरे मज़ाहिब को ये दिखाया जा सके कि इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है। और हुकूमत का एक और बड़ा सरप्राइज़ जाते जाते न सिर्फ इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। असम्बली टूट जाने के बावजूद कोई भी कानून वापस नहीं हो सकता, इसलिए हुकूमत ने ये बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। और अब बात करते हैं साबिका सिटी नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा साहब के बारे में। मुस्तफ़ा कमाल साहब सियासी हवाले से एक इंतहाई ज़हीन और समझदार सियासतदान रहे हैं। उन्होंने कराची में जब तक सिटी नाज़िम थे सफाई सुथराई से लेकर हर निज़ाम पर पूरी तरह कारबंद थे। लोग आज भी मुस्तफ़ा कमाल का दौर याद करते हैं। सियासी बसीरत के हवाले से उनकी दूरअंदेशी और मामला फहमी किसी तारुफ की मोहताज थी। आइए हम दिखाते हैं उनके कुछ वीडियोस जो उन्होंने अपनी तकारीर में जलसे के दौरान अवामी मसाइल से आगाही और अवामी जिद्दोजहद के हवाले से की। आप भी देखिए और यकीन कीजिए इस तरह के लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। ये अल्लाह की खातिर अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम तो कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह उस वक्त करेगा कि जब हमारी नियतें मखलूक की फिक्र करने वाली हो जाएं और उसको जोड़ने वाली हो जाएं। हम कहें कि यार अल्लाह का इस कमरे में हम इसलिए बैठे हुए हैं, हम ये नियत करें कि इस कमरे में हम इसलिए बैठे हुए हैं कि बल्दिया टाउन में अल्लाह की मखलूक परेशान है और हम इस कमरे में ये फिक्र लेकर बैठे कि कैसे अल्लाह की मखलूक की जिंदगी में कोई आसानी लेकर आए। अगर हमारी ये नियत है तो मेरा बोलना इबादत है। अगर हमारी ये नियत है तो तुम्हारा खुदा की कसम सुनना इबादत है। ये हम अपने गर्ज से बाहर होकर अल्लाह की मखलूक के जिंदगी में कोई एक बेहतरी लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। मैं सुबह से निकलता हूं, अगली सुबह जाता हूं, एक डेट को निकलता हूं, अगली डेट को घर जाता हूं। मुझे पैसे नहीं कमाने। मैं अगर अपने आराम से घर में बैठूं तो मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। मैं ये सियासत छोड़ूं तो मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। तुमने तुम्हारे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई खुली किताब है। जिसको जो सवाल करना है आजाद है, करे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया हमारी जिंदगियों में, सिर्फ अपनी दुनिया ठीक करने का नहीं, अल्लाह ने हमें मौका दिया अपनी आखिरत भी ठीक करने का। खुदा की कसम यकीन जानो, यकीन जानो, मैं ये काम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये काम, मुझे अगर कोई बोलेगा सिर्फ ये दुनिया जो है वो बस इसमें यहां पर वाह वाह हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए यार वाह वाह। मेरा ये शौक ही नहीं है। मुझे अगर आखिरत इससे मेरी नहीं बन रही है, इस काम करने से मेरा रब मुझसे राजी नहीं हो रहा है और मुझे जन्नत की गारंटी नहीं मिल रही है, तो मैंने तो ये काम नहीं करना है। अगर मेरी तुम्हारी सियासत की नियत ये हो जाए कि हमारी सियासत से किसी प्यासे घर में पानी आ जाएगा, तो वो मेरा रब जो कोई कुत्ते के पानी पिलाने पे जन्नत दे रहा है, क्या वो मेरा रब इंसानों को पानी पिलाने पे जन्नत नहीं देगा? तो ये इबादत है ना यार, ये इबादत है ना यार। किस नमाज में इतनी बड़ी गारंटी? नमाज पढ़ो भाई, तहज्जुद पढ़ो भाई, रोजे रखो यार, हज करो। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ नमाज रोजे हज के लिए नबियों को उसने नहीं भेजा, वरना कोई भी नबी जो है वो शादी नहीं करता, बाजारों में नहीं घूमता, अदालतें नहीं लगाता, तिजारत नहीं करता, बकरियां नहीं चलाता। नहीं, ये नमाज रोजे हज ज़कात दीन का सिर्फ 15 से 20% है।
बकिया दीन जो है 80% ये मामलात हैं। दीन ये कह रहा है कि जहां जहां कलमा पढ़ने वाले हैं वो अपने इर्द गिर्द के सारे जुल्म को अदल में बदले, अदल में हिकमत से। तुम्हारे पास पीएसपी के अलावा ऐ कराची वालों, चाहे तुम मुहाजिर हो, चाहे तुम पख्तून हो, चाहे तुम सिंधी हो, चाहे तुम बलोच हो, चाहे तुम पंजाबी हो, चाहे तुम बंगाली हो, चाहे तुम हजारेवाल कश्मीरी हो, चाहे तुम शिया हो, चाहे तुम सुन्नी हो, चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम्हारे पास पीएसपी के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पास पीएसपी के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, कोई और हल नहीं है। हमारे अलावा तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल कोई और नहीं है। मुस्तफा कमाल आ गया, खड़ा हो गया तुम्हारे सामने, मेरे कारकुनान साथी खड़े हो गए। ऐ कराची के लोगों, मुझे पता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है 2018 के वोटिंग में, लेकिन हौसला नहीं हारना। देखो आज 2018 के इलेक्शन की ज्यादतियों के बावजूद जो लोग ये समझते थे कि पीएसपी इलेक्शन हारने के बाद खत्म हो जाएगी, पीएसपी बनी ही इलेक्शन हारने के बाद है। पीएसपी बनी ही इलेक्शन के हारने के बाद है। पीएसपी बनी ही, आज ये हारी हुई पार्टी कराची में जीतने वाली पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। आज ये हारने वाली पार्टी पाकिस्तान में जीतने वाली पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। आने वाला वक्त लोगों का है मजलूम। कराची में जेडीसी के फलाही इदारे, जी हाँ, कराची में फलाही इदारे के दस्तरख्वान में इन खातून को किस तरीके से क्या कर रही है लड़का आपके साथ? आइए सुनते हैं खातून क्या यही है वो। गफर भाई देख लो, ये तुम्हारे कारकुन क्या काम कर रहे हैं उल्टे सीधे। बेइज्जत करके खाना खिला रहे हैं तो फायदा नहीं है ऐसा खाना खाने का। कैमरा खुलते ही इसके तेवर बदलना शुरू हो गए, इज्जत से काम करना शुरू कर दिया। और बात करते हैं भारतीय मीडिया की। जी हाँ, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान एक ज़हीन और बेहतरीन मामला फ़हीम वज़ीर आज़म थे। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया की एक वीडियो रिपोर्ट। होकर पवेलियन में बैठे हुए हैं। इमरान खान ने सियासी पिच पर आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया। सिर्फ 5 मिनट में इमरान खान ने विपक्ष का पूरा खेल चौपट कर दिया। इमरान खान ने दिखा दिया कि उन्हें कामयाब कप्तान क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान ने कैसे गेम पलट दिया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उन्नीस सौ 92 में इमरान खान ने अपनी कप्तानी के बल पर पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया। 30 साल बाद इमरान खान नियाजी ने सियासी पिच पर भी ऐसी कप्तानी की कि पूरा विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया। इमरान खान ने आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर हार के मुंह से जीत छीन ली। इमरान खान ने ऐसी चाल चली जिससे न रहा बांस न बजी बांसुरी, न तो वोटिंग हुई और न ही अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। पाकिस्तानी संसद में महज 5 मिनट की कार्यवाही और विपक्ष ढेर हो गया। रविवार दोपहर बाद नेशनल असेंबली की कार्यवाही जब शुरू हुई तो कानून मंत्री फवाद चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने 4 मिनट के भाषण में दावा किया कि इमरान खान की सरकार को गिराने के पीछे विदेशी ताकत है जो पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दे रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव दरअसल विदेशी साजिश का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 5(1) का हवाला दिया। तहरीक-ए-एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर,
हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहां क्या होता है? 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, का अटेंड करते हैं। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है। अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि ये विदेशी सरकार द्वारा पाकिस्तान में सरकार बदलने की एक साजिश है। फवाद के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सांसदों के नारों से पूरा सदन गूंज उठा। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। जो तारीफ थी जब ये इजलास तलब किया गया था, आपके सामने है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के निचले सदन में उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी बैठे थे। जैसे ही फवाद चौधरी का भाषण खत्म हुआ, उन्होंने फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर फैसला पहले से ही लिखकर आए थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि किसी विदेशी ताकत को चुनी हुई सरकार हटाने या साजिश करने का अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार के आरोपों को सही मानते हुए अविश्वास प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। सिर्फ 5 मिनट में सदन के अंदर विपक्ष की पूरी टीम आउट हो गई। इमरान को बचाने की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ, इमरान खान टीवी पर देश को संबोधित करने लगे। वो पहले से ही कैमरे के सामने बैठे थे। उन्होंने देश की जनता से कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को असेंबलियां भंग करने की सिफारिश भेज दी है। इमरान का भाषण सिर्फ 3 मिनट में खत्म हो गया और इसके कुछ ही मिनट बाद खबर आती है कि राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी संसद को भंग करने की प्रधानमंत्री की सिफारिश मान ली है। अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। इमरान खान ने बिना नाम लिए शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अचकनें सिलवाई गई थी, वो धरी की धरी रह गई। वो लोग जो सारे अचकन सिलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनागाह पे लगा दे, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी बता रहा है। दुनिया के इतिहास में शायद। और फिलहाल खबरों में आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों, अपडेट्स, इंटरव्यू, सर्वे रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज अलर्ट। अपनी मेजबान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए अब इजाजत। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा।